ये आप देख सकते हैं वर्टिकली ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, और ये लैटिट्यूड जो है ये हॉरिजॉन्टली जो लाइंस हैं सारी इमेजिनरी लाइंस हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जरिए से हम लोकेट कर सकते हैं किसी भी प्लेस को अर्थ के ऊपर कि फलानी लैटिट्यूड फलानी लॉन्गिट्यूड पे ये चीज़ इस जगह पे मौजूद है। सपोज के आई बिलोंग्स टू हैदराबाद, तो हम उसको मैप पे लोकेट कर सकते हैं। लंबाई में लाइन्स हैं, इमेजिनरी लाइन्स हैं, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इसमें स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन होता है। इस जगह को हम 0 मानते हैं, और आप लंदन इंग्लैंड का एक शहर जगह है जिसको हम ग्रीनविच कहते हैं, वहां पे 0 डिग्री कंसीडर किया जाता है। तो जैसे हम इस तरफ ईस्ट की तरफ जाएंगे, ये इसका ईस्ट वाला पोर्शन है, तो ये प्लस में जाएगा, +1 +2 +3 +4 प्लस, तो ये 180 तक जाता है। याद रखिएगा लॉन्गिट्यूड्स को हम डिग्रीज के अंदर मेजर करते हैं। लॉन्गिट्यूड का टाइम जोन से इसका रिलेशन है। टाइम जोन रेफर्स टू द सेटअप यूजिंग मेरिडियन लाइंस। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन से, इमेजिनरी लाइन से नॉर्थ में भी हो सकती हैं और ये साउथ में भी हो सकती है। इक्वेटर बिल्कुल सेंटर है अर्थ का, ये भी इमेजिनरी लाइन है। अगर इक्वेटर से ये नॉर्थ की तरफ जाएगी तो 0 से 90 डिग्री तक जा सकते हो। नॉर्थ की 90 डिग्रीज और साउथ की 90 डिग्रीज, ये इस तरीके से मेजर होगा। लैटिट्यूड को हम पैरेलल्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि याद रखो लॉन्गिट्यूड असल में हम टाइम से रिलेट करते हैं, और लैटिट्यूड की जब बात आ रही है तो आप क्लाइमेट कितनी गर्म हो रही है, कौन सी जगह कितनी ह्यूमिड हो रही है और कितनी वहां पे बारिशें हो रही हैं, ये सारा का सारा लैटिट्यूड्स जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, ये इमेजिनरी रीजन आप देख सकते हैं दुनिया के ऊपर ये बने हुए हैं। इक्वेटर जो कि बीच में से जमीन का इमेजिनरी लाइन है, वो जगह है जहाँ पे सूरज की जो रेज हैं वो वर्टिकल पड़ती हैं, जिस वजह से सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा दुनिया का यही होता है। यहाँ पे मौजूद ममालिक जो है सबसे ज्यादा गर्म है। अब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है और रेनफॉल ज्यादा हो रही है, जिसे हम ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन भी कहते हैं, वो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होते चले जाते हैं, और ऊपर जाते जाते ये ठंडी कोल्ड और जो है वो ड्राई होती जाती है। तो ये इस तरीके से नॉर्थ साइड पे भी और इसी तरीके से साउथ साइड पे भी होता है। इक्वेटर से ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की साइड पे जो इमेजिनरी लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इक्वेटर तक का हिस्सा ये ट्रॉपिकल जोन है। इसी तरीके से इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो नीचे आपको नजर आ रहा है यहाँ तक का भी हिस्सा जो है ये ट्रॉपिकल जोन है। इसमें भी फिर सब ट्रॉपिकल जोन भी होते हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे बारिशों का प्रेसिपिटेशन कुछ और लेवल का होता है। इससे आगे ऊपर जो का हिस्सा है इसको आप देख सकते हैं ये टेम्परेट जोन कहलाता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्किल तक का जो रीजन है ये सारा का सारा टेम्परेट जोन है। और इसी तरीके से नीचे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके आर्कटिक सर्किल जो साउथ है ये भी सारा का सारा टेम्परेट जोन है। इसमें देख सकते हैं कि टिल्टेड है, जमीन जो है पूरे 90 डिग्री पे नहीं घूम रही। ये जो टिल्ट हुआ है इसकी वजह से जमीन के ऊपर जो है वो गर्मी और सर्दी का मौसम बनता है। जब एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड इज द हाइट अबव सी लेवल जो है वो 0 है, और उससे अबव जो है वो जितना होता जाए, सतह समंदर से ऊपर की तरफ उठेंगे आप हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे। तो देखिए सी लेवल, ये आपको सी लेवल नजर आ रहा है 5000 फीट से 8000 फीट, तो ये 11500 फीट तक जो है ये हाई एल्टीट्यूड है। इसके बाद वेरी हाई एल्टीट्यूड 11500 से 18000 फीट तक है। 18000 फीट से जो 30000 फीट तक है, और ये और इससे अबव जो है वो एक्सट्रीम एल्टीट्यूड से, यानी कि ये एक्सट्रीम है, हाईएस्ट यही हो सकते हैं एल्टीट्यूड। देखिए एक और एल्टीट्यूड को समझने के लिए मैंने इसमें एक छोटी सी पिक्चर जो है ये मेंशन करी है। इसमें टेगा, टंड्रा और आइस स्नो दिख रहे हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो फ्यूना और फौना जो होता है, यानी कि जो वहाँ पे चरिंद परिंद और जो वहाँ के पौधे हैं वो भी बदलते जाते हैं। जैसे जैसे आप जो है वो सतह समंदर से ऊपर की जानिब सफर करते हैं तो आप देखते हैं कि जंगलात की पत्ते, वहाँ के पौधे, वहाँ के पंछी परिंदे, हर चीज़ जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। आपकी एक अलग किस्म की जो है वो वैरायटी नजर आती है। तो इसको टिगा, टंड्रा और आइस स्नो के अंदर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। देखिए टिगा जो है वो फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन वेट ग्राउंड इन फार नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ द अर्थ। तो टंड्रा जो है वो ट्रीलेस एरिया है जहाँ पे घास फूस होती है लेकिन दरख्त नहीं उगते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।